अगर आपने इससे पहले की जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य सुने। वामा की बड़ी बहन जयकाली देवी बड़ी भक्तिमती थी। इसका प्रभाव भी बालक के ऊपर कुछ न कुछ अवश्य पड़ा था। बहन सच्चे अर्थ में साधिका थी। अल्प वयस में विधवा होकर वह सन्यासिनी बन गई थी। युवावस्था में तारापीठ जाकर कुछ समय के लिए साधना भी की थी। इसके बाद अटला ग्राम में मां के साथ रहने लगी। सुना जाता है कि तारा साधिका इस नारी ने एक निर्दिष्ट दिन को शरीर त्याग की इच्छा प्रकट की। उसे ढोकर जब तारापीठ लाया गया तो उसने मर्त्य शरीर का त्याग किया। परवर्ती काल में जब इसका उल्लेख किया जाता, वामा के दोनों बड़े बड़े नेत्र उज्ज्वलतर हो उठते। वह कहने लगते, मेरी दीदी एक आश्चर्यमयी स्त्री थी। उसकी मृत्यु भी आश्चर्य रूप में हुई। दीदी के धर्म जीवन का स्पर्श बालक वामाचरण के जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रहा। पड़ोसी दुर्गादास सरकार नाटोर राज्य के कर्मचारी थे। तारा मंदिर की देख रेख का भार उस समय उनके ऊपर था। तारापीठ के तंत्र साधक कैलाशपति बाबा प्रायः अपनी चरण रज से उनके घर को पवित्र किया करते थे। सिद्ध महापुरुष के रूप में उस समय कैलाशपति की बड़ी ख्याति थी। सरकार महाशय के घर में जब ही वह पधारते, न मालूम किस अज्ञात आकर्षण से वामा भी वहां दौड़कर आ जाते। कैलाशपति की छोटी मोटी सेवा का भार जब उन्हें दिया जाता, वह आनंद से फूले नहीं समाते। बाबा भी बालक को प्रायः अपने पास बुलाकर उसके साथ सस्नेह संभाषण करते। शक्ति साधना का जो अंकुर बालक वामाचरण में निहित था, वह कैलाशपति बाबा की दृष्टि से उस समय छिपा नहीं रहा। वामाचरण जिस समय 18 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। कृष्ण यात्रा दल भंग होने के साथ साथ माता राजकुमारी के सिर पर भी आसमान टूटकर गिर पड़ा। सर्वानंद के प्रयत्न से अब तक किसी प्रकार निर्वाह हो रहा था। अब उनके अभाव में इतने बाल बच्चों को लेकर वह विषम विपद में पड़ गई। जो कुछ थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, उसे गुजर चलना मुश्किल था। इसके सिवा वामा में व्यवहारिक बुद्धि का अभाव होने से उसकी विपदा और भी बढ़ चली थी। मजदूर खेत में काम करने आते। मां वामा को खेत पर भेज देती। वह मजदूरों के लिए खाना दे आएगा, देखरेख करेगा। वामा काम पर जाता अवश्य था, किंतु उसकी दृष्टि कहीं और ही निबद्ध रहती। बालक के दिन आकाश तारा की खोज में चक्कर लगाते हुए व्यतीत होते। खेत का काम खेत में ही पड़ा रह जाता। मजदूरों को ठीक समय पर खाना नहीं मिलता। रुष्ट होकर वे रोज मां से शिकायत करने लगे। मां को भी यह समझने में देर नहीं लगी कि इस निर्बुद्धि लड़के से उनका कोई काम नहीं चलेगा। गृहस्थी चलाना अब सचमुच कठिन हो रहा था। राजकुमारी ने कोई उपाय न देखकर दोनों लड़कों को उनके मामा के घर भेज दिया। मामा पक्के व्यवहारिक मनुष्य थे। दोनों भगिना को विद्यालय में भेजकर पढ़ाना उनके विचार से धन बर्बाद करना था। इसलिए उन्होंने दोनों लड़कों को गाय चराने के काम में लगा दिया। मैदान में जाकर वामाचरण अपने आप में डूबकर बैठे रहते। उधर गायें पड़ोस के खेत में जाकर फसल चरती। मामा के पास रोज रोज शिकायतें आने लगी, जिससे वह क्रुद्ध हो उठे। वामा के ऊपर शासन और निर्यातन चलने लगे। दुखिनी मां ने सब कुछ सुना। अपने दोनों अभागे पुत्रों को घर बुला लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहा। वामाचरण अपने भाई को साथ लेकर अटला लौट आए, किंतु यहां आकर उनका
भावांतर और भी व्यापक रूप में प्रकट होने लगा। सभी लौकिक कार्यों के प्रति उनमें विमुखता देखी जाती थी। गाय चराना, खेती करना, बाजार जाकर सौदा करना, यह सब अब उनके द्वारा नहीं हो सकता था। समस्त लौकिक जीवन के प्रति क्रमशः उनमें प्रबल निरासक्ति देखी जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, मूर्ति पूजा में वामाचरण खूब उत्साह दिखाने लगे और इसमें किसी विधि विधान की, आचार अथवा मंत्र तंत्र की वह परवाह नहीं करते थे। राह चलते चंपा, कवरी, धतुरा आदि जो भी फूल मिल जाते, उन्हें ही पत्ते में रखकर तारा माई के नाम से अर्घ निवेदन कर देते। मां तारा के जय घोष से वातावरण गूंज उठता। स्वभाव सरल वामा के जीवन के साथ, उनके अस्तित्व के साथ तारा माई की दिव्य सत्ता ओतप्रोत हो गई थी। सब लोगों की दृष्टि से परे और स्वयं भी अज्ञात रूप में तरुण वामाचरण तारामय होते चले जा रहे थे। वामा मनमौजी बनकर गांव में घूमते रहते थे। कभी अचानक तारापीठ की ओर तारा माई के मंदिर में दौड़कर चले जाते। युग युग से शिलासन पर माता के युगल पाद पद्म अंकित थे। पागल वामा फूल और बेलपत्र की अंजलि उन पर अर्पित करते थे। तारापीठ के शमशान में उस समय बहुत से साधकों का आना जाना लगा रहता था। इसके सिवा वहां प्रधान कौल के पद पर मोक्षदानंद जी विराजमान थे और सबसे बढ़कर सिद्ध महापुरुष कैलाशपति बाबा का आविर्भाव भी उसी समय वहां हुआ था। तारापीठ में जाते ही वामाचरण इन दो आचार्यों का स्नेह एवं साहचर्य प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते। कैलाशपति बाबा की दृष्टि निरंतर सजग सतर्क प्रहरी की तरह मानो उन्हें घेरे रहती। स्निग्ध एवं मधुर ममता और आदर यत्न द्वारा कैलाशपति बाबा ने वामाचरण के हृदय पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। यही कारण था कि तारापीठ के शमशान में आए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक अज्ञात अमोघ आकर्षण से वह बार बार तारापीठ के शमशान में दौड़कर चले आते और कैलाशपति के पास मंत्र मुग्ध की तरह बैठकर उनकी कथा सुनते। महापुरुष की सेवा टहल और उनके लिए गांजा तैयार कर वह अपने को धन्य समझते। धीरे धीरे वामाचरण अपनी तारा माई के लिए पागल हो उठे। लोग अब हाउड़े वामा को छेपा या पागल कहकर पुकारने लगे। जन्म जन्मांतर का सात्विक संस्कार धीरे धीरे साधक चित्त में जग उठा। अंतर में तीव्र व्याकुलता, महामुक्ति की खोज में उन्मत्त प्राय माता राजकुमारी अत्यंत सशंकित हो उठी और सावधानी के साथ वामा को घर के अंदर बंद करके रखने लगी। पागल वामा कब कहां भागकर चला जाएगा या कौन जाने। वामा कभी अपने घर के एकांत में बैठे हुए तारा देवी के ध्यान में निमग्न हो जाते। कभी जब ध्यान टूट जाता, इष्ट देवता के वियोग की दुसह व्यथा से तारा तारा की रट लगाते हुए चेतना शून्य बन जाते। यह एक अद्भुत दिव्योन्माद की अवस्था थी। कभी कभी वामा की दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर हो जाती, शरीर निस्पंद हो जाता और मुंह से लगातार फेन निकलने लगता। पुत्र की यह दशा देखकर संत्रस्त मां अपनी पड़ोसनियों को बुला लाती। वामा जब होश में आते, मां उन्हें अनुनय और विनय कर बहुत समझाती बुझाती। इतनी बड़ी गृहस्थी का भार कौन उठाएगा? अन्य भाव में मरने के सिवा और क्या उपाय है? मातृभक्त वामा क्षण भर के लिए सजग होकर मां को आश्वासन देते हुए कहते, ब्राह्मण का लड़का हूं, कहीं क्या पुजारी का काम भी नहीं मिलेगा? घूमने से कहीं रोजगार मिल ही जाएगा, तुम विश्वास रखो। वामाचरण रोजगार की खोज में बाहर निकले। लौकिक जीवन से वह जिस प्रकार अनभिज्ञ थे, उसी प्रकार निरासक्त भी। अंतर में तैल धारा की तरह निरंतर
मां तारा का स्मरण, मनन एवं ध्यान चल रहा है। जो व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ पागल बना रहता है, वह किस प्रकार पूजा अर्चा समविधि संपन्न कर सकेगा। एक स्थान पर 2-4 दिनों तक पुजारी का काम करने के बाद नौकरी छोड़कर घर चले आए। इष्ट देवी का सतत स्मरण मनन करते हुए वामा एक उन्मत्त साधक बन गए। जगजननी की अमृत सत्ता उनके समस्त अस्तित्व में ओतप्रोत हो गई। इष्ट देवी तारामाई ने भी अपने इस परम अधिकारी साधक के प्रति आवाहन सूचित किया। वामा के पूर्व जन्म का साधन संस्कार जागृत हो चुका था। अंतर के साधन का फल भी परिपक्व है। वैराग्य की प्रचंड वायु के झोंकों में गृहस्थ जीवन के योग सूत्र का जो पतला धागा था, वह भी इस बार टूटकर गिर पड़ा। निरासक्त वामा चिरकाल के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग कर तारापीठ के महाशमशान की ओर दौड़ पड़े। तारापीठ के शमशान को घेर कर द्वारक नदी की तेज धारा बह रही है। बाढ़ आ जाने से उस दिन धारा में उत्ताल तरंगे उठ रही थी। वैराग्यांचल वामा का हृदय भी आज उसी प्रकार तरंगायित हो रहा था। अधीर होकर वह धारा में कूद पड़े और तैरकर उस पार चले आए। पालुका राशि पर एक टूटा फूटा घाट था, जिसके समीप कैलाशपति बाबा की कुटिया थी। वामाचरण उनके चरणों पर गिर पड़े। तंत्र सिद्ध महापुरुष मानो उस दिन उन्हीं के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। गृहत्यागी तरुण को आश्वासन देते हुए बोले, वामाचरण, घबराओ नहीं। जिस मुक्ति के लिए तुम इतने व्याकुल हो रहे हो, वह शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगी। ब्रह्ममयी तारा के परम पद के तुम उत्तम अधिकारी हो। छेपा अब तारापीठ के शमशान में ही रहने लगे। कैलाशपति के समीप रहकर उनके दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। शमशान और नदी तट पर कुछ समय तक वह आनंद पूर्वक घूमते रहते। इसके बाद कैलाशपति बाबा का साधन निर्देश ग्रहण कर मां तारा के ध्यान में निमग्न हो जाते। उनके मात्र नाम से दिग दिगंत मुखरित हो उठा। रिद्धि सिद्धि युक्त साधक कैलाशपति की समय समय पर विभिन्न चमत्कार पूर्ण शक्तियों की लीला देखकर छेपा विस्मय विमूढ़ हो जाते। एक बार बाढ़ से भरी हुई नदी के उस पार से खड़ाऊ पहने हुए पैदल इस पार बालू पर चले आए। दूसरी बार की एक घटना है। महाशमशान के समीप एक मृत तुलसी का झाड़ था। उसे दिखाकर कैलाशपति ने छेपा से पूछा, छेपा, बोलो तो, यह मृत है या सजीव? बाबा, यह तो एक बारगी सूख गया है, मरा हुआ पौधा है। जीवन और मृत्यु एक ही है बेटा। तुलसी जियो, तुलसी जियो। यह कहकर महापुरुष ने कमंडलू से उस पर जल ढाल दिया। कहते हैं, यह निर्जीव सूखी हुई तुलसी सिद्ध तंत्र साधक के मुख से वाणी निकलते ही उस दिन हरी भरी हो उठी थी। बाद में इस घटना का उल्लेख करते हुए छेपा अपने गुरुदेव की अलौकिक शक्ति की कहानी सब लोगों को सुनाया करते थे। उस समय उनके दोनों नेत्र आनंदाश्रु से भर उठते थे। साधक के रूप में वामाचरण अत्यंत साधारण थे, एक परम शुद्ध आधार। यही कारण है कि कैलाशपति बाबा ने परम स्नेह से उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। कौल मार्ग के नाना निगूढ़ मंत्र एवं क्रिया आदि के द्वारा उन्होंने वामाचरण की तांत्रिक साधना का आरंभ किया। इधर पुत्र के लिए माता राजकुमारी की दुश्चिंता का कोई अंत नहीं। आहार निद्रा प्राय छोड़ बैठी थी। छेपा ने तारापीठ में जाकर संन्यास ग्रहण किया है, यह संवाद मिलते ही घबराकर वहां दौड़ी हुई पहुंची और बार बार पुत्र को समझाने लगी, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कच्ची है, क्यों इस कठिन तपस्या के मार्ग में आए हो?
भूत प्रेत शव सियार से भरे हुए इस शमशान में कौन तुम्हारी देखरेख करेगा? कौन भोजन का जुगाड़ करेगा? अस्वस्थ होने पर कौन सेवा करेगा? इधर अभावग्रस्त होने के कारण मां और भाई बहन अधपेट रहकर दिन बिता रहे हैं। उनका भार अब कौन अपने ऊपर लेगा? शमशान में आसन जमाए हुए छेपा उस समय तारा के ध्यान में सदा तन्मय, उनका शरीर, मन और प्राण साधना की गहराई में निमज्जित। माता का उस दिन का क्रंदन कुछ उनके कानों तक पहुंचा, कुछ नहीं। कैलाशपति बाबा इस बार छेपा का पक्ष लेकर आगे आए। समग्र वीर भूमि में उस समय इस महापुरुष की बड़ी प्रतिष्ठा और प्रभाव था। कैलाशपति बाबा दृढ़ स्वर में बोले, छेपा की माता राजकुमारी भी उनका कम सम्मान नहीं करती थी। मां, तुम्हारा यह लड़का नित्य मुक्त परम वैराग्यवान पुरुष है। अब तक तुम्हारे गृहस्थ जीवन में यह किसी काम के योग्य सिद्ध नहीं हुआ। अब घर लौट जाने पर भी यह तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा। अध्यात्म साधना के मार्ग में जो विराट संभावनाएं उनके लिए है, उन्हें उसे प्राप्त करना होगा। असंख्य मुमुक्षु जनों को तुम्हारा लड़का मुक्ति दान करेगा, मृत को प्राण देगा। उसके परम कल्याण का पथ और बहुजनों का मंगल उसके जीवन में ही निहित है। इस लड़के की साधना एवं सिद्धि से तुम्हारा कुल पवित्र होगा, धन्य होगा। मां, तुम भय मत करो, तुम्हारे लड़के का भार आज से मैंने अपने ऊपर लिया। जननी सहस्रो स्वगृह लौट गई। छेपा ने तो गृह संसार सब कुछ छोड़ दिया, किंतु उनकी मां और भाई बहन के लिए क्या उपाय होगा? उनका भरण पोषण किस प्रकार चलेगा? पड़ोस के दुर्गादास सरकार तारा मंदिर के कर्मचारी थे। निसहाया राजकुमारी की घर गृहस्थी चले, इसके लिए वह उद्योगी हुए। निश्चय हुआ वामाचरण तारा देवी की पूजा के लिए रोज फूल संग्रह करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रति मास कुछ रुपए दिए जाएंगे। इससे कम से कम उनकी मां को कुछ तो सहायता मिल जाएगी। किंतु छेपा को लेकर बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। बाह्य जीवन के समस्त काम काज से वह परे थे। फूल की डाली लेकर वह रोज उद्यान में जाते। किसी किसी दिन फूल तोड़ने का काम पूरा होता, किंतु प्रायः ऐसा देखा जाता रक्त जवा की डाली पकड़कर वह घंटों बेहोश खड़े रह जाते। जवा फूल को देखकर तारा माई का रक्त चरण उन्हें स्मरण होता और वह विहल एवं बाह्य ज्ञान शून्य बन जाते। मंदिर का पुजारी क्रुद्ध होकर उन्हें गालियां बकता और फिर स्वयं फूल तोड़कर अपना काम चलाता। दुर्गादास ने सोचा, हो सकता है छेपा को यह काम अच्छा नहीं लग रहा है। तारा माई के मंदिर के काम में उसे अधिक आनंद मिलेगा, उसमें मन भी लगेगा। नया काम शुरू हुआ। अब उसे मंदिर के काम के लिए उपचार, चंदन, नैवेद्य आदि का प्रबंध करना होगा। किंतु आत्म समाहित साधक के लिए यह भी कैसे संभव हो सकता था? सदा तन्मय वामा कोई भी काम नहीं कर सकते थे। पूजा की सारी सामग्री को किसी किसी दिन नष्ट कर डालते थे, जिसके लिए मंदिर के पुजारी की कड़ी डांट फटकार उन्हें सुननी पड़ती थी। दुर्गादास समझ गए बाह्य बंधनों के मिट जाने के साथ साथ छेपा के बाहरी कामकाज भी समाप्त हो चुके हैं। इसी कारण उनकी यह कर्म विमुखता है। उन्होंने कह दिया, छेपा के लिए कोई निर्दिष्ट काम नहीं रहेगा। कोई किसी काम का भार उन्हें नहीं देगा। वह इच्छानुसार कार्य करेंगे और मां के निकट पड़े रहेंगे। तारा मां का पुत्र तारा मां के साथ ही महाशमशान में सदा के लिए रह गया। आत्मभूला छेपा के साधन जीवन में इस वैराग्य का चरम पर्व देखा गया। शरीर की ओर जरा भी ध्यान नहीं,
आहार विहार में भी यथेचार। सिर टेकने के लिए एक कुटिया भी उन्हें नहीं रह गई थी। नीचे तारा माई का सिद्धपीठ और महाशमशान, और ऊपर उदार आकाश का महाविस्तार। मुक्त पक्षी की तरह छेपा यहां स्वेच्छा विहार करने लगे। सिर के ऊपर से होकर शीत और वर्षा का प्रचंड प्रकोप आता और चला जाता। उधर कुछ भी ध्यान नहीं। आनंदमयी मां के ध्यानानंद में उनके दिन बीतने लगे। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ दिनों तक रुग्ण रहकर माता राजकुमारी स्वर्ग से धार गई।